हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं व्हाट इज द मार्केट मूड। मार्केट का मूड कैसा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगी। तो पहले हम जो है वो शुरू करते हैं हमारे पिछले वाले लेवल्स के तरफ से, जहाँ जो हमने लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो क्या हो रहा था उस पर, तो ये देखो मैंने निफ्टी का लेवल जो पिछले वीक में लास्ट संडे आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, वो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देखो, तो हमने जो है वो क्लियरली बोला था यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो 16,760 के ऊपर जो है वो लॉन्ग पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पे हमने क्लियरली आप लोगों के साथ में वो शेयर किया था। और उसके बाद में देखो तो 17,120 का हाई जो था वो यहाँ पे उसने कंप्लीट कर लिया है। और क्लोजिंग जो है वो 17,201 के आसपास में कहीं ना आया हुआ है। तो ये निफ्टी के लेवल जो है वो हमने पिन पॉइंट हमारे काफ़ी अच्छे से देखे। तो उसने पहले 2 दिन जो है वो नो ट्रेड जोन में ट्रेड किया, और उसके बाद में जो है वो हमको एक सेल की पोजीशन दी, और वहाँ से हमारा S1 कंप्लीटली हीट करके 16,460 का S1 जो था हमारा, उसको हीट करके उसने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखो तो 16,460 का हमारा शॉर्ट का S1 था, वो 16,438 तक का लो बना के वो निफ्टी जो है उसने वापस से एकदम से गेन करना शुरू कर दिया है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में किस तरीके से चला हुआ है। तो बैंक निफ्टी देखो, तो बैंक निफ्टी ने कभी भी हमारा शॉर्ट लेवल जो है वो 15 मिनट में कभी भी हमको वहाँ पे ट्रेड नहीं दिया, पर उसके बाद में जो है उसने हमको लॉन्ग पोजीशन पे एक बार में एंट्री करवाई, और उसके बाद में जो है वो R1 कंप्लीटली उसने अचीव किया। तो जो कि हमारा R2 जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रह गया यहाँ पे देखो तो। पर यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक और है कि यहाँ पे देखो तो एक डेली पे जो है वो हैंगिंग मैन टाइप का कोई एक कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है वो बैंक निफ्टी में बना हुआ है, जबकि निफ्टी में ऐसा कुछ सिनेरियो बना नहीं है। निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश दिख रही है। पर एक और चीज़ गौर करने वाली यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी कि यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर जो है वो बन के आए हुए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने जो लास्ट वीक में हमने जो आप लोगों के साथ में लेवल शेयर किए थे, तो उस पर आप लोगों को मज़ा आया होगा। और अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हम वापस से चलते हैं हमारे इस वीक के लेवल के तौर पे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोले कि इसको उसको सब्सक्राइब करके रखें। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम सबसे पहले चीज़ जो कि हमारे वीडियोस में मार्क करके रखते हैं हर वीक के लिए कि कहाँ पे हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी जो है उस पर हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो 17,225 से लेके 17,030 तक जो है वो नो ट्रेड जोन। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो करीबन करीबन 200 पॉइंट जो है वो यहाँ पे 200 पॉइंट का हमको जो है वो गैप मिल रहा है कि 200 पॉइंट में अगर निफ्टी घूम रही है तो हमको यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यहाँ से देखो तो 17,225 के ऊपर जैसे ही मार्केट निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू करे, तो R1 हमारा जो है वो 17,400 तक का है, और अगर 17,400 को भी सस्टेन करता है तो 17,710 तक निफ्टी जो है वो जा सकती है। पर अगर निफ्टी में देखो तो 17,030 के नीचे जाना शुरू किया, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो 17,030 जो है वो लेवल है। तो 17,030 के नीचे जैसे ही जाना शुरू करती है 17,030 के नीचे, तो वहाँ पे हम जो है वो सेल की पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में आराम से, और 16,830 या 16,730 तक जा सकती है। तो यहाँ पे देखो तो शॉर्ट साइड में बहुत ज़्यादा ऐसा लेवल है नहीं कि जहाँ पे, पर 300 पॉइंट का गैप जो है वो यहाँ पे मिल रहा है हमको। 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में 200 पॉइंट का गेन, मतलब 1:1 का रेशियो यहाँ पे निफ्टी में बन सकता है। जैसे कि ये निफ्टी का लेवल जो है उसी तरीके से हमारा बैंक निफ्टी का लेवल जो है। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी जो है उसने यहाँ पे हैंगिंग मैन टाइप का कोई एक कैंडल जो है वो बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो ये जो लेवल, ये जो लाइन, ये कैंडल जो बनी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। मैंने जैसे बोला कि आप लोगों को कि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तुलना में निफ्टी जो है वो ज़्यादा हमको बुलिश दिख रही है अभी के लिए। तो क्या है कि अगर
बैंक निफ्टी जो है वो 37,800 के ऊपर में जैसा ही ट्रैवल करेगा, 37,800 के ऊपर ट्रैवल करेगा तो 38,165 तक आ सकता है, और 38,165 को वो होल्ड करेगा तो करीबन करीबन 600 पॉइंट का एक और अप मूव हमको यहाँ पे दिख सकता है। तो अभी के लिए बायस जो है, देखो दोस्तों कि ये 2-3 वीक में देखो निफ्टी जो है वो 15, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो एकदम से बॉटम से काफ़ी अच्छी रैली बना चुकी है। और ये इस तरीके से देखे, मंथली के हिसाब से देख रहे हैं आप, तो मंथली में इसने 2 मंथ का जो हाई था, 2 मंथ का हाई, उसको इसने कहीं ना कहीं ब्रेक करके रख दिया है। तो यहाँ पे मंथली के हाई पे देखो तो इसने 2 मंथ का, ये पहला मंथ और ये दूसरा मंथ, ये दोनों मंथ का हाई जो है उसने ब्रीच करके उसके ऊपर ये यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी ने मंथली में 3 ब्लैक शोल्डर का पोजीशन बनाया और उसके बाद में सारे के सारे को इंगल्फ करके ऊपर की तरफ चल रही है। तो ये जो है वो हम अपने निफ्टी स्पॉट के लेवल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, उसके साथ में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हमको दिख रहा है। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है वो क्लियरली व्यू ये सब दिख रहा है कि 37,800 जो है वो की लेवल है। अगर 37,800 को एक बार ब्रेच करता है तो उसके बाद में हम कहीं ना कहीं 300-350 पॉइंट के लिए लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फर्स्ट टारगेट के लिए हमारा फेवरेबल नहीं है, पर हमको कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये अचीव कर लेगा। तो दोस्तों कि ये जो था वो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारे जो मैजिकल लेवल थे वो हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ में स्पॉट किए हुए हैं। पर 37,400 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा तो बिना सोचे समझे जो भी है आप पोजीशन शॉर्ट की बना सकते हो, और कहीं ना कहीं 400 पॉइंट का ट्रेड जो है वो 1:1 का रेशियो के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलने की संभावना है। और यहाँ पे देखो तो ये गैप के जो लाइन है ना, यहाँ पे जो गैप बना है ना वो एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है। ये पूरा का पूरा गैप का सिचुएशन जो है वो यही दिख रहा है कि 38,700 36,800 तक ये जो है वो आराम से जा रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि अगर कल जो है वो मार्केट गैप अप नहीं ओपन हो रहा है, मंडे को अगर गैप अप नहीं ओपन हो रहा है तो हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आराम से इस लेवल के ऊपर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है तो आप आइधर हमारा गैप अप गैप डाउन की जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे काम कर सकते हो, आइधर 15 मिनट की कैंडल जो है वो हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने की वेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो हम चलते हैं अब निफ्टी की तरफ। तो अब निफ्टी स्पॉट में हमारे साथ में क्या हो रहा है तो वो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो निफ्टी स्पॉट देखो तो यहाँ पे मैं वीकली व्यू रहा हूँ, तो निफ्टी एक अच्छी सी चैनल पे चल रहा है। निफ्टी का जो है वो यहाँ का ये जो तीनों सेंटर जो बन रहा था ना, ये वाला और ये वाला, ये तीनों का तीनों हाई जो था ना वो बहुत अच्छा वाला हाई रेजिस्टेंस है। तो इनके पैरेलली हमने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हमको निफ्टी दिख रही है। तो यहाँ पे दिख रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि 17,700 तक कहीं ना कहीं हमको निफ्टी देख रही है। तो देखो कि जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम में आप लोगों के साथ किया था, तो हर्डल यहाँ पे 16,802 का एक हर्डल है। तो 16,800 का हर्डल एक बार वो कवर अप कर ले तो उसके बाद में वो बिंदास से 500 पॉइंट की रैली एक और दिखा सकती है, तो उसके बाद में हम लॉन्ग पोजीशन वापस से बना सकते हैं। पर राइट नाउ मतलब मंडे के तौर पे हमको वेट करना चाहिए कि 16,008 को एक बार ये ब्रेक करे, उसके बाद में हम उसको लॉन्ग वापस से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल निफ्टी पे व्यू। तो निफ्टी मेरे को 17,200 तक कहीं ना कहीं जाती हुई। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये हमारा प्रीवियस वीडियो था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि 17,200 तक हमको कहीं ना कहीं 16,800 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी दिख रही है। तो ये डेली के बेसिस पे हमारा व्यू था, जिसने उसको कम्प्लीटली जो है वो अच्छी तरीके से उसने ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करके करीबन जो है वो 400 पॉइंट की रैली, 350 पॉइंट की रैली अब तक तो आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं 150-200 पॉइंट की रैली अभी भी एक बाकी रह रही है। तो अभी स्पॉट के हिसाब से हम देखने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 17,400 पे जो है वो 17,410 का जो एक लेवल जो है, यहाँ पे मैंने रेड कलर की लाइन से यहाँ पे मार्क करके रखा है। तो ये 17,410 वाला जो लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो एक यहाँ पे एक हर्डल बन रहा है और दूसरा हर्डल यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये 17,410 वाली जो लाइन है जो है वो काफ़ी एक अच्छा वाला हर्डल हमको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये
इस लेवल को कैसे भी करके वो टच करेगा, जो कि हमारा आ रहा है 17,600 या 17,800 तक का लेवल जो है वो हमारे पास में दूसरा आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी जो है उसने मंथली में 2 महीने की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे देखो। और दूसरी चीज़ देखें तो ये बहुत बड़ी वाली कैंडल बनी है, बहुत बड़ी वाली कैंडल बनी है। तो आप अगर पिछले चार्ट पे मैं आप लोगों को देखा हूँ तो यहाँ पे देखो तो ये जो है वो बड़ी वाली कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसका फॉलो अप आया है। उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल बनी है जिसका फॉलो अप आया है। उसके बाद में देखो तो यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल बनी है, उसका भी फॉलो अप ऊपर की तरफ आया है। और यहाँ पे भी एक बड़ी वाली कैंडल बनी है जिसका भी फॉलो अप एक यहाँ पे ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो यहाँ पे चार महीने में जब भी उसने पिछले टाइम पे जब बनाई है तो तब वो जो है निफ्टी में बहुत अच्छा वाला मूव आया है। और यहाँ पे देखो तो इस दोनों कैंडल को उसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला था। यहाँ पे 2 कैंडल का कंसोलिडेशन ब्रेक करके उसके ऊपर में तरफ क्लोज दिया था। यहाँ पे 2 कैंडल का कंसोलिडेशन ब्रेक करके उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया था। तो पिछला डेटा हमको जो है वो यही दिखा रहा है कि जब भी उसने मंथली में 2 कैंडल के हाई के ऊपर में जहाँ पे भी क्लोजिंग दिया है वहाँ पे उसने अच्छी वाली मूव बनाई है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पे भी एक बड़ी वाली कैंडल आई है जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ के लिए हमको पुश कर रही है। तो ये निफ्टी में देखो तो ऑब्वियसली मैं अभी जो है वो बुलिशनेस की तरफ चल रहा हूँ। पर अगर दोस्तों आपने जो हमने पिछली बार में आप लोगों को जैसे कि बताया था कि पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि जैसे ही ये 16,200 वाला गैप जैसे ही फील करता है तो उसके बाद में आप लोग जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला जो अगर आप लोगों ने यहीं कहीं पे भी बाइंग करके रखी है तो इस लेवल पे कहीं पे भी आपने बाइंग करके रखी है तो यहाँ पे देखो तो 17,400 जो ये लेवल जो है ना डेली का, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है। आइदर पार्शली प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो है वो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा अपना हम जो RSI का टूल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेली पे देखो तो डेली पे RSI जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ चल रहा है। तो यहाँ से एक स्टीप मूव आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। पर यहाँ पे वीकली पे देखो तो वीकली पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कुछ अच्छा वाला ब्रेकआउट मिला। हाँ, यहाँ पे अच्छा वाला ब्रेकआउट मिल रहा है। पर यहाँ पे पिछले वाले जो है उसका हर्डल यहाँ पे बन के रखा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये 55 का RSI जो वीकली का RSI 55 का है, 55 से 60 के बीच का जो वीकली का RSI है वहाँ कहीं पे भी एक छोटा सा पॉज ले सकती है। जैसे कि तो यहाँ पे वीकली के लिए यहाँ पे एक और सेल ऑफ पोजीशन बनने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो 17,400 पे कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जब तक कि कोई अच्छी वाली रिवर्सल कैंडल हमको नहीं मिलती तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी का हमारा जो था वो डेटा था। जैसे कि यहाँ पे हमने आप लोगों के साथ में लास्ट टाइम में जैसे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के जोन पे खड़ा था। तो वो जो बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट था वो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखो वीकली के ये लास्ट वीक में हमने यहाँ पे देखा था, आप लोगों को बताया था कि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की तैयारी पे है। तो यहाँ पे देखो तो ये बैंक निफ्टी जो है उसने भी इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेकआउट करके रख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये 2 कैंडल यहाँ पे उसकी क्लोजिंग जो है वो आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी यहाँ पे देखो तो एक हर्डल यहाँ पे बन रहा है। ये जो हमारा 38,780 जो है वो कहीं ना कहीं टच करता हुआ हमको दिख रहा है। और यहाँ पे वो हायर हाई के लिए जाए तो 39,000 तक का कहीं ना कहीं हमको एक और लेवल दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू देखो तो उस पे ये चल रहा है कि अगर ये सस्टेन हो रहा है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं 38,780 तक तो ये जाएगा ही। ये डेली के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में बता रहा हूँ, वीकली के हिसाब से भी ये ब्रेकआउट कंप्लीट दिख रहा है। आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देख रहे हो
सिमिलरली अगर इसको देखें तो हम यहाँ पे एक चैनल जो है उसका भी ब्रेकआउट इसने आराम से करके रख दिया है। देखो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट और यहाँ पे 5th पॉइंट पे उसने ब्रेकआउट करके रखा हुआ है, जिसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयरिंग करके रख दिया था। तो दोस्तों देखो, तो ये ओवरऑल व्यू जो है वो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बन रहा है। कहीं ना कहीं बायस के हिसाब से देखें तो हम अभी भी बुलिश है, पर एक और चीज़ देखें तो अभी यहाँ पे बैंकिंग के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे, तो उसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ बैंकिंग स्टॉक भी चल रहे थे और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट, काफ़ी अच्छी सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए, तो उसके हिसाब से मूव्स अच्छा आ रहे थे। पर यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक ही है कि अगर दोस्तों हमने बॉटम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम पे नहीं पर मिड बॉटम पे कहीं ना कहीं हमने इसको ट्रैक किया था, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ हो सके इतना इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उसको बोलो कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।